रचनी सी मेहंदी, हाथों में रच रही रचनी सी मेहंदी, हाथों में रच रही रचनी सी मेहंदी, हाथों में रच रही रचनी सी मेहंदी, रचनी सी मेहंदी, यहाँ रचनी सी मेहंदी, रचनी सी मेहंदी, हाँ रचनी सी मेहंदी। और क्या करवा जीजी कन्हैया होठों पे लाली, जय हो। अरे होठों पे लाली और नामे में तलिया गजब कर गई, आए ब्रज की राधा गजब कर गई, आए ब्रज की राधा। कानों में पहने थी सोने की वाली, 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 और माथे पे टीका, और माथे पे टीका ओ मरिया की बारी गजब कर गई, आए ब्रज की राधा गजब कर गई, आए ब्रज की राधा। और बारी सी ओ मरिया योधानी सी चुनरिया, बारी सी उमरिया और धानी सी चुनरिया गजब कर गई, आए गजब कर गई, आए ब्रज की राधा कर गई, आए ब्रज की राधा गजब कर गई, आए ब्रज की राधा। जय हो। नंद नंदन भगवान की जय। बैठो 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 और गाएंगे भाई, बैठो 10 मिनट कथा सुने, उसके बाद आरती प्रसाद है। 10 मिनट कथा सुन। अभी बैठो अभी बैठो, अभी कथा भजन सब 4 दिन बाद क्यों सुनवाएंगे भजन। बैठो अभी नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ, कथा सुनो। हाँ, बैठो। बोले नंद नंदन भगवान की जय। महाराज इस प्रकार से परीक्षित धीरे धीरे जो है अपने बच्चों को जिम्मेवारी दे रहे हैं। आज महाराज परीक्षित के मन में भाव आया है कि अपने खजाने में देखे तो सही हमारे पास कितना धन है। अभी तक खजाना नहीं देखा, आज महाराज खजाना देखा है। तो एक बहुत सुंदर जो है बक्सा है, उस बक्से पर लिखा हुआ है इसको खोलना मत। उसके बाद लिखा है खोल भी दो, खोल भी लो गलती से तो इसमें रखा हुआ है जो कुछ देखना मत, और देख भी लो गलती से तो इसको पहनना मत, यूज मत करना, और पहन भी लो तो घर से बाहर मत जाना। थोड़ी थोड़ी गुंजाइश है। महाराज खोल लिया बक्सा, देख लिया, और महाराज उसमें स्वर्ण मुकुट था। पहन करके देखा, कहा जब देख भी लिया, खोल भी लिया, पहन भी लिया, 3 बातें नहीं मानी
तो एक बात में क्या और सब जो है इसको पहन करके जगत वालों को तो दिखा करके आए कि महाराज परीक्षित के बाद ऐसा स्वर्ण मुकुट है? और महाराज पहन करके चल दी है जगत को दिखाने के लिए। कई बार माताओं का स्वभाव भी आप लोगों का स्वभाव होता है ऐसा, मायके से 5,000 की साड़ी मिल जाए कितनी प्रसन्न होती है, और जा करके दिखाएंगे दौरानी को जिठानी को 5,000 की है, मैया ने दी 5,000 की है, और उससे भी पेट नहीं भरता है। फिर विचार करेंगे कहीं कोई उत्सव हो, कोई फंक्शन हो, बहुत भीड़ लगी हो, वहां पहन करके जाएंगे, वहां दिखाएंगे, और वहां पहुंच गई पहन करके फिर कहेंगे जाकर के अरे देख नहीं रही है हम कैसी लग रही है बता, बोले तू तो बहुत अच्छी लग रही है। बोले 5,000 की पहन रखी है, मैया ने दी थी 5,000 की है, जब भतीजा हुआ था तब है? जब तक जो है पेट नहीं भरेगा, जब तक जो है 100, 200, 500 लोग कह नहीं दें। हम लोग जो है कोठी बनवाते हैं, कोठी बड़ा मकान बनवाते हैं। अब मन में भाव आता है इतना बड़ा मकान बनवा लिया, इतना सब कुछ कर लिया, हाथ में पैसा नहीं है, गृह प्रवेश करें, लोगों को दिखाएं कि तुमने कितनी अच्छी बड़ी कोठी बनवाई है, पर पैसा नहीं है, पर सम्मान के लिए चाहे इधर उधर से पैसा लेकर के फंक्शन करेगा, और फिर बुला कर कहेगा देखो ना ये मार्बल लगवाया, ये मार्बल, और देखो वो मार्बल लगवाया है, और मैंने ऐसा बनवाया है, और मैंने वैसा बनवाया, किस लिए? नाम बढ़ाई के लिए। वो ये नहीं है कि गृह प्रवेश कर रहा कोई खिलाने दान पुण्य करने के लिए नहीं, लोग वाग मुझे सम्मानित करें, मुझे प्रतिष्ठा दें कि भाई बहुत बढ़िया वास्तव में तेरी कोठी है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने अंगूठी बनवाई मोटी सी, और पहन करके पूरे जो है मोहल्ले में घूम आया, किसी ने अंगूठी की चर्चा नहीं करी, उसने घर में आकर के झोपड़ी में आग लगा दी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पूरा गांव। अब जिस अंगुली में अंगूठी पहन रखी थी कहता उसी से कहो यहाँ जल डालो, यहाँ जल डालो, यहाँ जल डालो, कोई अब ही देख ले। तुकारे भले आदमी तेने अंगूठी कब बनवाई, इतनी भारी अंगूठी? बोले अंगूठी के बारे में पहले ही पूछ लेते तो झोपड़ी में आग काहे को देते? बोले वृंदावन बिहारी, पहले ही पूछ लेते तो झोपड़ी में आग काहे को लगाते? महाराज परीक्षित आज स्वर्ण मुकुट पहन करके समाज को, संसार को दिखाने के लिए निकले हैं। और महाराज जैसे ही निकले तो परीक्षित ने देखा एक जो है गाय है, एक बैल है, बैल जो है 3 पैर बैल के कट चुके हैं, गाय आंखों से अश्रुपात हो रहा, रो रही है, दोनों खड़े हैं, आपस में वार्तालाप हो रहा है। ये गाय कौन है? गाय है पृथ्वी। बैल कौन है? बैल है धर्म। धर्म के 3 पैर कट चुके हैं, कलयुग का आगमन हो गया, भगवान चले गए धराधाम से, कलयुग आ गया है, 3 पैर काट चुका है। 3 पैर कौन से कटे हैं? एक पैर है दया, कलयुग में दया समाप्त हो गई। दूसरा पैर है पवित्रता, पवित्रता समाप्त हो गई। तीसरा चरण है सत्य, सत्य भी समाप्त हो गया। रहा है कहीं सत्य? रामायण में तुलसीदास जी कह रहे चलना है तो झूठा, बोलना है तो झूठ, उठना है तो झूठ, खाना है तो झूठ, सब झूठ ही झूठ हो गया। रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने कि झूठ कलयुग जब आएगा तब ऐसा होगा कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, अरे झूठ ही भोजन झूठ चबेना। कलयुग आते आते 3 चरण समाप्त हो चुके हैं। सत्य समाप्त हो गया, दया समाप्त हो गई, पवित्रता समाप्त हो गई, केवल एक चरण बचा है, वो बचा है दान। ये न के न विध दीजिए दान दिए कल्याण। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। सतयुग में महाराज राजा लोग जो है
अपने पुरोहितों को सतयुग दान देत घर जाकर और त्रेता टेर बुलाकर और द्वापर में मांगे से देवे। द्वापर में वामन भगवान मांगने गए ना बलि के यहाँ, और कलयुग कर्म कराकर, कलयुग में पहले ब्राह्मण से खूब रेल बना लेंगे, खूब जो है मेहनत करवा लेंगे, और फिर कहेंगे महाराज दक्षिणा इतनी ले लो तो कैसी रहे है? महाराज दक्षिणा तो श्रद्धा से बताइए, श्रद्धा से है। पर इस बात को ध्यान से समझना, जब कलावा बांधा जाता है तो वहां मंत्र बोला जाता है कि बतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणा, और दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धाया सत्य मापति। दक्षिणा को श्रद्धा से नाप करके दो, सत्य से नाप करके दो। श्रद्धा के साथ में सत्य को भी नापो कि हम क्या देने लायक हैं, उस हिसाब से दक्षिणा दी जाती है। किसी व्यक्ति ने, गरीब आदमी ने 5 रुपए दिए और तुम करोड़ोंपति आदमी, उसकी शेक करो कि नहीं उसने 5 दिए तो हम भी 5 दे, नहीं, गलत। वो 5 लायक है तो उसके 5 ही 5000 के बराबर हैं, और तुम 5000 लायक हो तो तुम 5000 दो। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए श्रद्धा को सत्य से नाप करके देना चाहिए। इसलिए लिखा कि सतयुग दान देत घर जाकर, त्रेता टेर बुलाकर, द्वापर में मांगे से देवे, और कलयुग कर्म कराकर। पूरी ब्राह्मण से मेहनत कराएंगे और उसके बाद भी नहीं देंगे। देखो यज्ञ का जो है, कोई भी कर्म कांड करा रहे हैं, कोई पूजा करा रहे हैं, समझने की बात है। तो उसमें जो है षोडशोपचार पूजा होती है। षोडशोपचार पूजा ये जीवन की बात है, हमारे जीवन में आने जाने वाली बात है, काम आने वाली बात है। तो ब्राह्मण ने जैसे नवग्रह देवता का पूजन कराया, तो उसके बाद में अंतिम में कहता है दक्षिणा चढ़ाओ, ठीक है। अब जब दक्षिणा की ब्राह्मण कहता है तो कहते पंडित जी तो बार बार दक्षिणा कहते हैं, समझे ना। यदि दक्षिणा तुमने नहीं, पंडित जी तुम्हारे हित की बात करे, समझ लेना, ध्यान से समझना। पंडित जी तुम्हारे हित की बात कह रहे हैं। दक्षिणा में ये नहीं कह रहे पंडित जी 1000 चढ़ाओ, दक्षिणा में तुम एक इस प्रकार से सब चढ़ाते हुए अंत में दक्षिणा। इस प्रकार से जो है यदि ऐसा करते हैं तो तुम्हें पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। अब क्या कह देते हैं, बार बार दक्षिणा की मत कहना पंडित जी, दक्षिणा एक बार ही दे देंगे, एक बार ही दे देंगे, बार बार मत। अच्छा नहीं लगता है, समाज अच्छा नहीं लगता है। अरे अच्छा नहीं लग रहा है, कर्मकांड करा रहा है, कर्मकांड का विधान है। चाहे वहां 1 रुपया चढ़ा, पर चढ़ाओ उस समय। यदि नवग्रह की पूजा कर रहे हो, नवग्रह पे तुमने दक्षिणा नहीं चढ़ाई तो देवता प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, कभी दक्षिणा क्यों नहीं है? चाहे 1 रुपया, ये षोडशोपचार पूजा का ये समझने की बातें हैं, ये जीवन में बहुत जरूरी है। बोलो वृंदावन बिहारी। पर कहेंगे तो जो कहे पंडित जी अपने वजह से कह रहे हैं, ले यहाँ जाएंगे, इसको ये समझेंगे नहीं कि ये बात सही पंडित जी ने कही, ये नहीं समझेंगे। पंडित जी ये तो कहते रहते हैं, ऐसे कहते रहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी। अब एक बात समझें, पूरे दिन बहुत जाने क्या क्या कहा है और क्या क्या कहेंगे, और 7 दिन कथा सुनाएंगे, पर एक दिन की कथा में से एक अच्छी बात मिल जाए, सियाराम जी तैयार है और इधर आरती की भी तैयारी है, ठीक है। अच्छा ठीक, एक दिन की कथा में से एक बात कोई अच्छी मिल जाए तो उसको ग्रहण कर लो, पूरे दिन की नहीं। और 7 दिन की कथा में से 7 बातें जीवन में उतार लो तो मेरा भी कल्याण है और तुम्हारा भी कल्याण है और सबका ही कल्याण है। बोलो नंद नंदन भगवान की। रामायण में लिखा है, कहाई सुनई अनुमोदन करही। भगवान की कथा कह रहा है या भगवान की कथा कोई कहलवा रहा है या भगवान की कथा को जीवन में कोई उतार रहा है, तो कहने वाले का, कराने वाले का, सुनने वाले का सबका कल्याण है। तुलसीदास जी की रामायण में लिखा है,
कहाँ सुनय अनुमोदन करही तो ते गोपद इव भवनिधि तरही। वो भवसागर को जैसे गौ के खुर के समान उसका लिए भवसागर हो जाता है और सहज में जीव भवसागर से पार हो जाता है। जैसे सत्यनारायण की कथा कोई एक व्यक्ति कराता है, समझ रहे हो, एक व्यक्ति कथा कराता है, प्रसाद कितने लोग लेते हैं, चरणामृत कितने लेते हैं, और चरणामृत देते समय ब्राह्मण मंत्र क्या बोलता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान विष्णु का चरणोदक लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। बोलो नंद नंदन भगवान की। भगवान सालिग्राम का जो चरणोदक लेता है, भगवान विष्णु का चरणोदक लेता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। बोलो नंद नंदन भगवान की जय हो। 5 मिनट में कथा पूरी कर रहे हैं, प्रसंग पर पहुंचते हैं, बस 5 मिनट के बाद आरती कराते हैं। महाराज परीक्षित ने देखा तो महाराज एक बैल है, 3 चरण कट चुके हैं, गऊ खड़ी है, आगे बढ़े तो महाराज एक काला पुरुष नग्न तलवार लिए हुए वो चौथा पैर भी काटने के लिए तैयार है। अरे दुष्ट तू कौन है? महाराज मारने के लिए तैयार हुए हैं तो चरणों में शरण में आ गया महाराज, साष्टांग लेट गया, कहा प्रभु मेरी रक्षा करे, मेरा नाम कलियुग है, मेरा नाम कलियुग। कहा रे दुष्ट तू कैसे आ गया, तू मेरे यहाँ से भाग, तू तो ठीक नहीं है, तेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है। तो कलियुग ने कहा महाराज अवगुणों की तो हम खान हैं, पर मेरे अंदर एक गुण भी है। और क्या गुण है? तो महाराज कलियुग कह रहा है कि यत फलम नास्ति तपसा ना योगे न समाधिना तत्फलम लवते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो और युगों में यज्ञ करने से जो पुण्य फल नहीं मिलता है, जो तपस्या करने से पुण्य फल नहीं मिलता है, कलयुग में केवल जो है भगवान का नाम संकीर्तन करने से जीव भवसागर से पार है। अब गुण तो है ही है, पर ये गुण भी है। महाराज परीक्षित इस गुण पर रीझ जाते हैं, और महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान प्रदान किए, कानों पर रहो। कौन कौन सा स्थान दिया है कि अभ्यास्तस्तदा तस्मै स्थानानि कलयो ददौ धूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधि। 4 स्थान दिए कलयुग को। जहाँ पर ताश खेली जाती हो वहाँ कलयुग का वास है। विचार करो, हम लोग आए थे, रास्ते में ध्यान दें जो ताश खेलने वाले हैं भाई लोग, कुछ लोग आए हैं, उन्होंने पहली बार कथा सुनी तो तभी से ताश छोड़ दिया। हाँ, कल बता रहे थे महाराज हमने तो पहली बार कथा सुनी जब से ताश छोड़ दिए, क्योंकि ताश जो है मन बहलाने के लिए भी नहीं खेलना चाहिए, कलयुग का वास है उसमें। महाराज धर्मराज दुष्टन ने मन बहलाने के लिए खेला था और उसी के ऊपर महाभारत हो गया। जुआ ताश 4 स्थान दिए। अभ्यार्तस्तदात्मयि स्नानानि कलयो ददौ धूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधि। जहाँ वैश्यागामी लोग रहते हो वहाँ तुम्हारा वास है, जहाँ जीव हिंसा होती हो वहाँ तुम्हारा वास है। कलयुग ने कहा महाराज स्थान तो दिए हैं, पर कोई अच्छा व्यक्ति तो इन जगह पर ठहरेगा ना, कोई एकाध स्थान अच्छा भी दो। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि जाओ तुम्हें 5वां स्थान हम जो है स्वर्ण में देते हैं। और जैसे ही स्वर्ण में महाराज स्थान दिया तो कलयुग को कहाँ जाना था, उठ करके महाराज परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में और महाराज परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिकार खेलने गए हैं महाराज, भूख लगी है, प्यास लगी महाराज परीक्षित को, भाव बदल गया। जो संतों की सेवा करते थे, अतिथि का सत्कार करते थे, आज कहते चलो 5वें समीक का आश्रम है वहीं चलते, हम राजा हैं और समीक ऋषि हमारा आदर करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। और महाराज पहुंचे, वहीं भोजन पाएंगे। जो कभी महाराज परीक्षित ने संतों के यहाँ भोजन नहीं किया, महाराज पहुंच गए। महाराज समीक समाधि में बैठे हुए थे, कहा इसने मुझे पाखंड कर रहा है, ये महात्मा मुझे देख कर किसने नेत्र बंद किए, मेरा सम्मान करना चाहिए था। उसी समय एक सर्प पड़ा हुआ था, मरा हुआ सर्प गले में डाल करके अपमानित करके महाराज वहां से प्रस्थान किए। समीक के पुत्र हैं श्रृंगी, श्रृंगी ने देखा कि मेरे पिताजी का अपमान किया है, सर्प को उठा करके गले से बाहर डाला है, जल लेकर के अभी उसी समय श्राप दे दिया। जिसने भी पूछा महाराज किसने अपमान किया पिताजी का,
शिष्यों ने बताया कि महाराज परीक्षित ने श्राप दे दिया। महाराज परीक्षित, तुमको राज मद है, तुमको अहंकार हो गया, हमारे पिताजी का अपमान किया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि यही सर्प तो 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डसेगा और तुम्हारा प्राणांत होगा। बोल नंद नंदन भगवान की जय हो। महाराज सर्प को हटाया, समय की जो है समाधि खुली, श्रृंगी ऋषि सामने खड़े खड़े रो रहे हैं। बेटा क्या कारण है रोने का? कहा पिताजी आपका अपमान महाराज परीक्षित ने किया और मैंने श्राप दे दिया है उन्हें। कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। हम लोग संत ब्राह्मण को जो है क्षमा कर देना चाहिए था। ऐसा धर्मात्मा राजा अब आगे होने वाला नहीं, और ब्राह्मण का श्राप है, मिथ्या हो नहीं सकता है। इसलिए महाराज परीक्षित को समाचार दो। जाके परीक्षित को समाचार मिला। परीक्षित ने अपने बेटा को जन्मेजय को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और जंगल में महाराज भजन करने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और प्रार्थना करते कोई ऐसा सदगुरु मिले, कोई ऐसा गुरु मिले जो मन को परमात्मा के चरणों में लगा दे। बस मन नहीं लग रहा है। महाराज परीक्षित प्रार्थना कर रहे हैं। पंजाबी में एक कड़ी सुने, पंजाबी में है कि जेड़ा मन दिया बागानू मोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया बागानू मोड़े ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा प्यार प्रभु दे नाल जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। तेरा प्यार प्रभु दे नाथ तोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। कोई संत मिले, कोई गुरु मिले, कोई संत मिले, कोई गुरु मिले। कोई संत मिले, कोई गुरु मिले। कोई संत मिले, कोई गुरु मिले। जेड़ा मन दिया बागानू मोड़े के ऐसा कोई संत मिले। तेरा मन बागान मोड़े ओ ऐसा कोई संत मिले। एक मनी राम पाँच है बैरी, एक मनी राम। आज है बैरी। गांधी जी हमारे भजन को समझ रहे हैं? हाँ, पंजाबी भाषा में। एक मनी राम, मन एक है, 5 हैं बैरी। 5 बैरी कौन है? 5 प्रकार के व्यसन लगे हुए हैं, रूप रस गंध स्पर्श और स्वाद। ये व्यसन जो है भगवान के चरणों में मन लगने नहीं देते हैं। ऐसा कोई गुरु मिले ये 5 प्रकार के व्यसनों को हटा करके, ये 10 इंद्रियां हैं ये अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं, मन को लगने नहीं देती भगवान के भजन में। ये इनको जो है जैसे इंद्रियों को और मन को उठा करके गोविंद के चरणों में लगा दे, ऐसा कोई गुरु मिले। हाँ, एक मनी राम 5 हैं बैरी। एक मनी राम 5 है बैरी। 5 काल नाग हैं जहरी। 5 काल नाग है जहरी। 5 बिच एक न छोड़े के ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा 5 बिच एक न छोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। कोई संत मिले, कोई गुरु 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 मिले। तेरा प्यार प्रभु दे नाल जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। तेरा प्यार प्रभु के नाल जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। कोई संत मिले, कोई गुरु मिले। कोई संत मिले, कोई गुरु मिले। तेरा मन दिया बागानू मोड़े के ऐसा कोई संत मिले। तेरा मन दिया मन जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। एक मनी राम 5 हैं बैरी। एक मनी राम 5 है बैरी। 5 काल नाग हैं जहरी। 5 काल नाग है जहरी। जेड़ा 5 बिच एक न छोड़े के ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा 5 बिच एक न जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया बागान मोड़े के ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया बागान जोड़े कि ऐसा कोई
गोपाला भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गोविंदा गोपाला 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 मुरली मनोहर नंदलाला बन बिहारी लाल की जय नंद नंदन भगवान की जय महाराज बैठो 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 कथा भी करनी बैठो हाँ तो एक ही काम नहीं है ये कल को भक्त लोग जो कहेंगे महाराज तो नचा ही नचा रहे थे कथा कम कर रहे थे इसलिए समय पर नाचो भी कथा भी सुनो भजन भी करो कीर्तन भी करो और समय पर चकाचक भी पाओ हाँ तैयारी है बस प्रसंग पर पहुंच जाते हैं 2 मिनट में बोल नंद नंदन भगवान की जय महाराज परीक्षित शुक्रताल में पहुंचे गंगा मैया की शरण में प्रार्थना करते कोई ऐसा गुरु मिले कोई ऐसा संत मिले उसी समय महाराज सुखदेव जी महाराज भजन में बैठे हुए हैं महाराज समाधि खुलती है और सुखदेव जी महाराज उठ करके परीक्षित के पास आ रहे हैं देखो आज प्यासा व्यक्ति कुएं के पास चल करके जाता है पर नहीं महाराज कुआ ही प्यासे के पास चल करके आया कुआ ही प्यासे के पास आया महाराज परीक्षित के पास सुखदेव जी आए हैं और महाराज ऋषियों ने जय घोष कर दिया बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय कारा महाराज भगवान आए हैं महाराज कौन से भगवान आए हैं महाराज पूछा है तो महाराज कह रहे हैं कि भगवान आए हैं व्यास पुत्र के रूप में भगवान आए हैं या समझो या बात समझना परीक्षित को जो है मारने के लिए अश्वत्थामा ने अग्निबाण छोड़ा ना ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान अस्त्र शस्त्र लेकर के महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए आज महाराज बांक बाण छोड़ा है वाणी के द्वारा साफ दिया गया है ना वाणी के द्वारा वध है महाराज तो वाणी के द्वारा रक्षा करने के लिए भगवान जो है व्यास पुत्र के रूप में सुखदेव जी आ गए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जो हमारी चर्चा दिन में चल रही थी कि महाराज किससे कथा सुने ये तो परिवार के हैं ये तो घर के हैं ये तो ये है इनसे नहीं सुन सकते उनसे नहीं सुन सकते तो यहाँ सुने इस लोक लिखा है कि तत्रा भवगद भगवान व्यास पुत्रो भगवान आए हैं किसके रूप में व्यास पुत्र के रूप में भगवान आए हैं कि तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदयागामट मनोनपेक्षा अलच्छ लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेषा महाराज वाणी से ही कथा सुना करके महाराज रक्षा करने के लिए आए हैं क्या महाराज परीक्षित क्या परेशानी है क्या महाराज श्राप लग चुका है 7 दिन शेष बचे हैं घबराओ मत राजन 7 दिन तो बहुत हैं राजा खट्वांग के पास 2.5 घड़ी बचा था 2.5 घड़ी का मतलब 1 घंटा 1 घंटे में मुक्ति हो गई तुम्हारे पास तो 7 दिन है महाराज परीक्षित घबरा रहे थे मन को शांति मिली है देखो अच्छा डॉक्टर होता है ना अच्छा डॉक्टर तो आदि सी बीमारी समझाने से दूर कर देता है हा? और आज युग के कलयुग के जो है कलयुगी डॉक्टर जरा सा दर्द हो जाए बोले जल्दी मंगा लो पैसा बस हॉस्पिटल तक तो आ ही गए समझ लो हाँ नहीं तो बिल्कुल जाने के लिए चाहे भले ही गैस का दर्द ही क्यों नहीं हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय महाराज समझा दिया कहा चिंता मत करो राजन के श्वास श्वास पर कृष्ण भज और वृथा श्वास मत खोए ना जाने वा श्वास को के आवन होई न होए
और महाराज भजन तो करें पर मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो महाराज परिचित का ही प्रश्न नहीं है, ये हमारा आपका सबका ही प्रश्न है, मन कैसे लगे। तो चार बातें बताई हैं मन लगने के लिए कि जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। राजन सबसे पहले आसन को जीतो। 4 घंटे 5 घंटे एक आसन पर बैठने की आदत सीखो। और हम जो है कथा में 20 आसन बदल लिए। कभी कभी मौका लगा तो व्यास गद्दी की तरफ ही सीधे है, कभी ऐसे कर लिए, कभी ऐसे कर लिए, कभी वैसे कर लिए। सबसे पहले आसन जीतो, जितासनो जितश्वासो, फिर श्वासों को जीतो प्राणायाम के द्वारा। फिर संग को जीतो, संगत ही गुण उपजे संगत ही गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री एक ही भाई बिकाए। अच्छा संग करो, अच्छा संग। कुसंग में जा करके सोचो कल्याण है तो नहीं, एक क्षण का भी कुसंग बुरा है, जीवन बिगाड़ सकता एक क्षण का। तो महाराज तब मन लगने लग जाएगा। आगे की कथा कल सुनेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक भजन सुना दे बढ़िया सा, चकाचक रसिया, और फिर आरती। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। और काडर काडा कबरी गुजरी जय हो। और मत काडे काज कर करे, काडे रंग पे मोरनी रुदन 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 करे। अरे काडर काडा कबरी गुजरी, काडर काडा करे गुजरी, काला 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 कबरी गुजरी, काला 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 करे गुजरी। कर काड रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। और कादर कादा कबरी गुजरी, कादर कादा करे गुजरी, काला 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 कबरी गुजरी, काला 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 करे गुजरी। मत काले काज कर करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। चढ़ काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। हरि काला कबरी गुजरी, काला काला करे गुजरी, काला 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 कबरी गुजरी, काला 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 करे गुजरी। मत काले काज करे,
रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। नागिनिया नागिनिया रे बन के डस गई काना तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के डस गई काना तेरी बांसुरिया, काना तेरी बांसुरिया रे, काना तेरी बांसुरिया, छोरा तेरी बांसुरिया रे, छोरा तेरी बांसुरिया, नागिनिया रे बन कर डस गई काना तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के डस गई काना तेरी बांसुरिया। आरती करें, आरती ऐसा करें, देखो बीच में सब लोग नहीं खड़े हो, ऐसे खड़े हो करें जितना समय होगा ताकि आप लोगों के सबका जो है इसमें कैमरा में वो आया करे, सामने मत खड़े होकर ऐसे खड़े हो, सबका फोटो आरती करते समय सबका चेहरा भी आए, है ना। तुम लोग आरती कर रहे हो, ये सिस्टम है, तरीका है, समझा करो आप लोग, है? जो शेयर आरती में एक आरती थाली दो दे दिया करो महाराज, एक इधर दे दिया करो, चाहे एक इधर दे, एक माताओं को इधर दे दो, एक इधर दे दो, बड़े भाव के साथ आरती करें। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो, यशोदा दूध पिलैया की, अधर धर मुरली बजैया की, यशोदा दूध पिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, वृंदावन रास रचैया की, अधर धर मुरली बजैया की, वृंदावन रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्त निरखवारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्तन रखवारे, एक बन बन गाय चरैया की, अधर धर मुरली बजैया की, एक बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, कालिया नाग नथैया की, अधर धर मुरली बजैया की, कालिया नाग कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती गाते कृष्णानंद के मन में होता अति आनंद, आरती गाते कृष्णानंद के मन में होता अति आनंद, वृंदावन पास करैया की, अधर धर मुरली बजैया की, वृंदावन रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कर्पूर गौरम करुणावतारम
शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिः